औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.4 जो कि हमने स्टार्ट किया था और हमने इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम ये जो बाकी 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10, 11 और 12, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग उसी लेक्चर्स को देखना चाहते हैं जिसमें हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक, तो उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। इसको मैं वाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये है, यहाँ पर है लेट आई इक्वल टू 1001। आई हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी एलिमेंट क्या है 1001। तो जिस तरह हमने जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे उसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो है एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, और साथ में हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है इसके बारे में भी पढ़ा था। एडिटिव आइडेंटिटी जो है उसी मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। और इसमें हमने ये कहा था कि एडिटिव आइडेंटिटी का जो मैट्रिक्स होता है इसमें तमाम एलिमेंट्स, जितनी भी एलिमेंट हो, ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स है या 3x3 या 2x3 जो भी ऑर्डर हो, ठीक है, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी में जो तमाम एलिमेंट्स है वो ज़ीरो होंगे, ठीक है। साथ में हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पढ़ा था। हमने ये कहा था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का जो मैट्रिक्स है इसको हम ज़्यादातर आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 होते हैं, ठीक है, डायगोनल पर 1 1 होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास 0 0 होते हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर भी जो है 2x2 भी हो सकता है, 3x3, मतलब इसका ऑर्डर ये हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं हमारे पास ये जो है ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके ये एलिमेंट्स मौजूद है। यहाँ पर हम देख सकते हैं डायगोनल पर 1 1 है और जो 9 डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है 0 0 है। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसके ये एलिमेंट है। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसके ये एलिमेंट्स मौजूद है। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड ए आई, मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स के साथ हम आई मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जो पार्ट 2 है इसमें हम बी को भी हम आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आई का मतलब जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका जो मिसाल है वो 1 की तरह है। नंबर्स में हमारे पास जो 1 होता है, अगर हमारे पास एक नंबर है ए, इसके साथ अगर हम 1 मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बाई 1, तो हमारे पास जो है ए वापस आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरह लिख के कि 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 3 1 ज़र 3 आता है, या हम लिख के कि 5 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 5 1 ज़र 5, हमें वही नंबर वापस मिल जाता है। तो मतलब ये है कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है या बी मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, इसके साथ इसी मैट्रिक्स के साथ अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लें तो इससे हमारा आंसर जो है वो मैट्रिक्स वापस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल जो है वो बिल्कुल 1 की तरह है नंबर्स में। तो अगर हम कोई भी नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें वही नंबर वापस मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स के साथ हम आई मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये ए मैट्रिक्स वापस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर हम बी और आई मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। तो इसमें पार्ट 1 जो है अब हम फाइंड आउट करेंगे। ए आई मतलब ये है ए और आई को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए है वो हम लिखेंगे। मैट्रिक्स ए की एलिमेंट है 5 -3 और 4 6 और मल्टीप्लाई बाई आई। आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है यहाँ पर, ठीक है, 1 0 0 1। अब हमने क्या करना है, वो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है, ठीक है, कि पहले मैट्रिक्स हमने फर्स्ट रो लेना है और इसको हमने सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए आई इक्वल टू हमारे पास जो है रो 1 ये है, ये हम कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले एलिमेंट के साथ 5 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर हम लगाएंगे प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम ये मल्टीप्लाई हुए। अब हम ये जो फर्स्ट रो है इसको अब हम सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसी तरह फर्स्ट रो में ही जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम जो है थोड़ा स्पेस अभी छोड़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
5 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट रो है ये सेकंड कॉलम के साथ बी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसमें थर्ड रो नहीं है तो मतलब ये है कि फ़र्स्ट रो का जो नंबर है वो कंप्लीट हो गया। अब हम जो है सेकंड रो लेंगे, इसको हम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ इसी तरह हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 0 सेकंड एलिमेंट के साथ। अब हम जो है सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 5 1 ज़ार 5 प्लस और माइनस 3 0 ज़ार 0। ठीक है, 5 0 ज़ार 0 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 3 1 ज़ार 3 आता है। ठीक है, 4 1 ज़ार 4 प्लस 6 0 ज़ार 0, 4 0 ज़ार 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 6 1 ज़ार 6 आता है। ठीक है, तो AI इक्वल टू 5 माइनस 0 5 आता है, 0 माइनस 3 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 6 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे जो हमने ए के साथ आई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया और हमें ये मैट्रिक्स मिल गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है ये वापस कौन सा मैट्रिक्स है, ये वापस हमारे पास ए मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, तो जब हम कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाता है। ठीक है, तो जिस तरह हमने ए को आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें ए मैट्रिक्स वापस मिल गया। अब इसका जो पार्ट 2 है, ठीक है, ये आपने ख़ुद ट्राई कर लेना है। ठीक है, बी के साथ इसी तरह ये जो बी मैट्रिक्स है इसको हमने आई मैट्रिक्स के साथ इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमारे पास जो एंड में जो आंसर आएगा वो हमारे पास वापस जो है बी मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, तो ये आप ख़ुद से ट्राई कर लें। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, प्रूव दैट, हमने ये प्रूव करना है। इसमें जो पार्ट 1 है ये इसमें पहला मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट है, इसमें सिर्फ एक रो है 3 2 1 इसकी एलिमेंट है। बी मैट्रिक्स है, इसकी एलिमेंट है -3 4 2। तो हमने ये प्रूव करना है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, यहाँ पर ब्रैकेट लगा है तो मतलब ये है कि अगर हम ए बी को ऐड करें, ठीक है, और इसका हम ट्रांसपोज ले लें, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा तो ये इक्वल होगा ए का अगर हम अलग सा ट्रांसपोज ले, बी का हम अलग ट्रांसपोज लेंगे और फिर हम इसको बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है पहले हम मैट्रिक्स ऐड करेंगे, फिर हम इसमें जो है ऐड करने के बाद इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ये लेफ़्ट साइड है और राइट साइड में क्या है कि ए का हम अलग ट्रांसपोज लेंगे, बी मैट्रिक्स का हम अलग ट्रांसपोज लेंगे पहले और फिर हम इन दोनों को बाद में ऐड करेंगे तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, और इसी तरह ये क्या है, एडिशन के बाद जो है ये सब्ट्रैक्शन है कि अगर हम ए से बी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर लें फिर अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो इसका जो आंसर आएगा तो ये है कि हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, बी का लेंगे और फिर हम इसको बाद में जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों सेम आएगा। और इसी तरह ये जो पार्ट 2 है ये भी इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसकी एलिमेंट है 3 2 1। बी मैट्रिक्स है -3 4 2। इसमें जो पहला पार्ट है वो ये है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज ये बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसमें हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए और बी को हम जो है ऐड करेंगे, फिर हमने इसको जो है इसका जो आंसर आएगा इसका हमने बाद में ट्रांसपोज लेना है। तो हमने सबसे पहले ए और बी को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये लेंगे कि ए प्लस बी को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स सबसे पहले लगाएंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है 3 2 1, फिर प्लस बी मैट्रिक्स है तो यहाँ पर हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है 3 -3 4 2। तो एडिशन जो है मैट्रिक्स का एडिशन बहुत इजी होता है। करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, मतलब फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड और थर्ड एलिमेंट के साथ हम ऐड करेंगे। तो 3 प्लस -3 इसी तरह आएगा। ठीक है, कि 3 प्लस और ये क्या है -3,
तो क्या होगा कि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 तो क्या आता है 0। तो मतलब ये है कि प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 3 - 3 0, यहाँ पर 0 आएगा। 2 + 4 तो क्या आता है 6 आता है, और 1 + 2 क्या आता है 3 आता है। तो हमने ए और बी मैट्रिक्स को ऐड किया और हमें ये मैट्रिक्स जो है ये मिल गया। अब हमने क्या करना है, इसी ए + बी का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो अब हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि नाउ ए + बी होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमने ए + बी का मैट्रिक्स लेना है और इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो ए + बी ट्रांसपोज इक्वल टू हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे 0 6 3 और इसकी ऊपर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे टी। मतलब ये है कि इसके मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो ए + बी होल ट्रांसपोज ये इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो एलिमेंट है, जो रो एलिमेंट है, ट्रांसपोज का मतलब ये है कि हमने रो एलिमेंट जो है इसको हमने कॉलम में लिख लेना है, तो ये इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। ठीक है, तो 0 6 3 इसी तरह लिखी गई है, तो इसको हमने कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह 0 6 और क्या है 3 है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए + बी होल ट्रांसपोज बन गया, और ये इसका लेफ़्ट साइड है। अब हम जो है इसका राइट हैंड साइड लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ये है कि ए ट्रांसपोज + बी ट्रांसपोज। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर हमने बी का ट्रांसपोज लेना है, और फिर हमने बाद में इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो हम पहले ये लिखेंगे कि नाउ ए ट्रांसपोज। तो बहुत सिंपल है, ए मैट्रिक्स लिखेंगे और इसकी ऊपर हम टी लगाएंगे, मतलब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है 3 2 1, इसकी ऊपर हम लिखेंगे टी, मतलब इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है इसको हम कॉलम में लिखेंगे इसी तरह 3 2 1, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज बन गया। इसी तरह अब हमने बी ट्रांसपोज जो है वो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है -3 4 2, इसके ऊपर हम लिखेंगे टी। ठीक है, ट्रांसपोज लेंगे इसका, तो इस पर यहाँ पर ट्रांसपोज अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इसको हम इसी तरह लिखेंगे -3 4 2 इसी तरह। ठीक है, अब जो है हमने ए ट्रांसपोज फाइंड आउट किया और बी ट्रांसपोज भी हमने फाइंड आउट किया। अब हमने इसका क्या लेना है, इसको हमने जो है ऐड कर लेना है, मतलब इसका हमने एडिशन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि नाउ ए ट्रांसपोज और + बी ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स ये है और बी ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स ये है, इसको हम ऐड करेंगे इक्वल टू। तो ए ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स है वो ये है, इसको हम लिखेंगे 3 2 1, फिर हम लगाएंगे प्लस बी ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है वो क्या है -3 4 और 2। तो इसी तरह अब हम करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर ये देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड और थर्ड के साथ हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो 3 + -3, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस बन जाएगा। तो 3 - 3 क्या आता है 0 आता है। 2 + 4 क्या आता है 6 आता है। 1 + 2 क्या आता है 3 आता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो दोनों का आंसर क्या आ गया, दोनों का आंसर यहाँ पर है 063, यहाँ पर है 063, तो दोनों का आंसर सेम है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे सो ए + बी होल ट्रांसपोज ये बराबर है ए ट्रांसपोज + बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये इसमें जो है पहला पार्ट है। अब यहाँ पर इसी मैट्रिक्स के लिए हमने एडिशन के बाद इसका हम सब्ट्रैक्शन लेंगे, मतलब ये है कि प्लस की जगह अब हम माइनस लगाएंगे। तो आते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम जो है ये फाइंड आउट करेंगे कि ए - बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज - बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम जो है लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये है कि ए + बी होल ट्रांसपोज। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट लगा है ए - बी को, तो मतलब ये है कि हम सबसे पहले ए - बी जो है वो फाइंड आउट करेंगे और बाद में इसका हम ट्रांसपोज लेंगे।
तो हम ये लिखेंगे कि नाउ ए माइनस बी। तो मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स से हम बी मैट्रिक्स माइनस करेंगे। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लगाएंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है 3 2 1। फिर हम लगाएंगे माइनस और फिर बी मैट्रिक्स लगाएंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है -3 4 2। तो जिस तरह हमने एडिशन में कहा कि करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, और इसी तरह सब्ट्रैक्शन में है कि करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 माइनस और ये -3 है, तो इसी तरह आएगा। ठीक है कि 3 ये माइनस लग जाएगा और ये ख़ुद से ही माइनस है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे और -3। तो माइनस माइनस जो है डबल साइन आएगी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो माइनस माइनस क्या आता है, प्लस आता है। तो इसी तरह बन जाएगा कि 3 + 3 और क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, तो इसी तरह हम डायरेक्ट इसी तरह देखेंगे कि 3 माइनस माइनस प्लस और 3 + 3 क्या आता है, 6 आता है। 2 - 4 क्या आता है, -2। 1 - 2 क्या आता है, -1 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है a माइनस बी बन गया। अब जो है a माइनस बी का हम ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि नाउ a माइनस बी होल ट्रांसपोज, मतलब ये है कि हम a माइनस बी वाला मैट्रिक्स लेंगे। ये है हमारे पास 6 - 2 -1, और इसकी ऊपर हम क्या लगाएंगे, t, मतलब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो a माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू, अब हमारे पास ये जो एलिमेंट है जो रो में लिख के गई है, इसको हम कॉलम में लिखेंगे तो ये इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। तो 6 - 2 -1, तो ये हमारे पास बन गया a माइनस बी होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। नाउ यहाँ पर सारे हम लिखेंगे कि हम कौन सा साइड लेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, मतलब ये है कि सबसे पहले हम a ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो a ट्रांसपोज इक्वल टू a मैट्रिक्स लिखेंगे। a मैट्रिक्स हमारे पास है 3 2 1, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज इक्वल टू, अब ये ट्रांसपोज यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, तो ये एलिमेंट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, 3 2 1 ये a ट्रांसपोज बन गया। अब हम लिखेंगे कि नाउ b ट्रांसपोज, तो b मैट्रिक्स लिखेंगे। b मैट्रिक्स हमारे पास ये है -3 4 2, ये इसकी एलिमेंट है, ऊपर लगाएंगे ट्रांसपोज। तो b ट्रांसपोज इक्वल टू, ये एलिमेंट हम कॉलम में लिखेंगे -3 4 2, यहाँ पर ट्रांसपोज अप्लाई हो गया। अब हमने जो है a ट्रांसपोज से b ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स माइनस कर लेना है। ठीक है, इसका हम सब्ट्रैक्शन अब लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज इक्वल टू, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम a ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लगाएंगे। ये है हमारे पास 3 2 1, फिर हम लगाएंगे माइनस b ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लगाएंगे। b ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स हमारे पास है -3 4 2। अब इसी मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट से हम माइनस करेंगे। तो 3 माइनस और माइनस, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 क्या आता है, 6 आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। ठीक है, 2 - 4 क्या आता है, -2। 1 - 2 क्या आता है, -1। तो ये हमारे पास बन गया a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो दोनों का आंसर क्या है, सेम है। तो हम लिखेंगे कि सो a माइनस बी होल ट्रांसपोज ये बराबर हो गया a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, अब इसमें जो पार्ट 2 है तो ये बिल्कुल सेम जो है फर्स्ट पार्ट की तरह है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास c और d मैट्रिक्स है। सबसे पहले इसका जो एडिशन वाला पार्ट है c + d होल ट्रांसपोज इक्वल टू c ट्रांसपोज + d ट्रांसपोज, और फिर ये जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है, ठीक है, ये सेम हम इसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। तो ये भी आप खुद से ट्राई कर लें, फिर भी अगर कोई मसला रहता हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इसको मैं फिर जो है वो सॉल्व करूँगा। ठीक है,
अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें 3 पार्ट्स मौजूद है। ये इसमें पहला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है इफ़ ए इक्वल टू ए, हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 5 -3 4, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या शो करना है, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये बात नोट कर लें, बोर्ड के पेपर में अक्सर इसी तरह MCQs आता है, ठीक है। जब भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हो, ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल बी है, तो जब ये दो मैट्रिक्स इसी तरह ए बी आ जाए, मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो, ठीक है, और इसकी ऊपर अगर हम होल ट्रांसपोज लेंगे, मतलब ये है कि हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ये बराबर होता है, ठीक है। ये जो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, अगर हम इसका राइट हैंड साइड लिखना चाहें, ये ट्रांसपोज अगर हम इस पर अलग लिखना चाहें तो ये इस तरह नहीं होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है हम पहला मैट्रिक्स लिखेंगे ए ट्रांसपोज और फिर हम ये बी ट्रांसपोज लिखेंगे, तो ये सेम नहीं होता, ठीक है। ये कब सेम होता है, जब हम ए बी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, तो अगर हम इसका राइट हैंड साइड लिखना चाहें तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स हम बाद में लिखेंगे, बी मैट्रिक्स है तो हम पहले लगाएंगे बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। मतलब ये है कि यहाँ पर हम सबसे पहले ए और बी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमने इसका बाद में ट्रांसपोज ले लेना है। यहाँ पर क्या है, हमने बी का ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज लेना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमने बी ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स पहले लिख लेना है और ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स बाद में इसी तरह लिख लेना है और इसको हमने फिर मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स में कि फॉर एग्जांपल सी डी होल ट्रांसपोज ये किसका बराबर होगा, तो इसका अगर हम राइट हैंड साइड लिखना चाहें तो जो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर सेकंड नंबर पर कौन सा मैट्रिक्स है डी, तो हम पहले डी मैट्रिक्स लिखेंगे डी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय सी ट्रांसपोज, तो ये इसी तरह हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन यहाँ पर हमारे पास है ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड ये है कि ए बी होल ट्रांसपोज, मतलब ये है कि सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ ए बी, मतलब ए बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये लिखेंगे 2 5 -3 4 मल्टीप्लाई बाई बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है -1 1 2 3, ठीक है। तो बहुत ईजी है। फर्स्ट रो हम लेंगे, पहले मैट्रिक्स है, इसको हम कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई -1, फिर हम लगाएंगे +5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हम कॉलम 2 के साथ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह हम कॉलम 1 में जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 +5 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। ये हमारे पास बन गया जो है फर्स्ट रो, और हमारे पास जो फर्स्ट रो है इसको हमने कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब हम रो 2 लेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 मल्टीप्लाई बाई -1, फिर प्लस लगाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। इस तरह हम रो 2 जो है कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 मल्टीप्लाई बाई 1 +4 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। ए बी इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 ज़ार 2, यहाँ पर माइनस है तो -2 प्लस अपनी जगह 5 2 ज़ार 10, ठीक है। 2 1 ज़ार 2 +5 3 ज़ार 15, यहाँ पर है -3 -1, तो सबसे पहले माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस आता है, और 3 1 ज़ार 3 मतलब +3, तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये प्लस अपनी जगह 4 2 ज़ार 8, -3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 3 1 ज़ार 3 माइनस है तो -3 प्लस अपनी जगह 4 3 ज़ार 12। अब इसका जो आंसर आएगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। ए बी इक्वल टू -2 + 10 क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। 2 + 15 आता है 17, फिर है 3 + 8 11, -3 + 12 क्या आता है
9 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया ए बी। अब इसकी ऊपर है ट्रांसपोज, मतलब ये है कि इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, तो ए बी होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसी तरह हम लिखेंगे, ये मैट्रिक्स लिखेंगे और इसकी ऊपर हम ट्रांसपोज लिखेंगे, इसकी ऊपर हम टी लिखेंगे। जब ट्रांसपोज इसकी ऊपर अप्लाई हो जाएगा तो इसमें ये जो रो एलिमेंट है इस ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो है इसकी ऊपर ट्रांसपोज नहीं लिखूँगा, इसका जो आंसर आएगा वो मैं लिखूँगा, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है 8 और 17 ये रो में है, इसको हम कॉलम में लिखेंगे 8 17। फिर है 11 9, तो इसको भी हम इसी तरह कॉलम में लिखेंगे। तो ये हमारे पास बन गया ए बी होल ट्रांसपोज। तो ये है लेफ़्ट साइड। अब इसका राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या है कि बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। मतलब ये है कि हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज जो है वो फाइंड आउट करेंगे, दोनों ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में पहले हम बी ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, बाद में हम ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज दोनों का लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले जो है अगर हम ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं या बी, एक ही बात है, ठीक है। तो चलो ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू, तो यहाँ पर जब ये मैट्रिक्स हम लिखेंगे ये ए वाला और इसके ऊपर हम ट्रांसपोज लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिखूँगा 2 5 रो में है तो ये कॉलम में लिखेंगे 2 5, -3 4 रो में है तो ये कॉलम में लिखेंगे। तो ये हमारे पास बन गया ए ट्रांसपोज। अब इसी तरह हम डायरेक्ट जो है बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो एलिमेंट है रो वाले ये कॉलम में लिखेंगे -1 1 2 3 हम कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया बी ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, सबसे पहले हमने इसी तरह लिख लेना है कि बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन में पहले हमने बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिख लेना है, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, -1 2 और 1 3 मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स क्या है 2 -3 और है 5 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही सेम प्रोसेस है, पहले मैट्रिक्स से हमने रो 1 लेना है, ठीक है। तो रो 1 विद कॉलम 1, रो 1 विद कॉलम 2। तो -1 मल्टीप्लाई बाई 2 पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5। स्पेस इस तरह छोड़ेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ। तो -1 मल्टीप्लाई बाई 3 -3, ठीक है। और फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, जो है हमने फर्स्ट रो कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरह अब हम रो 2 लेंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, ये हम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5। रो 2 कॉलम 2 के साथ अब हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो 1 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज। तो 1 2 ज़ार 2 माइनस है इसके साथ, तो -2 प्लस अपनी जगह 2 5 ज़ार 10। यहाँ पर है -1 -3, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। 1 3 ज़ार 3 आता है प्लस 2 4 ज़ार 8, 1 2 ज़ार 2 प्लस 3 5 ज़ार 15, 1 3 ज़ार 3, ठीक है। इसके साथ माइनस है तो -3 प्लस अपनी जगह 3 4 ज़ार 12। तो बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज इक्वल टू -2 प्लस 10 क्या आता है 8, 3 प्लस 8 11, 2 प्लस 5 क्या आता है 17, -3 प्लस 12 क्या आता है 9। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि सो लेफ़्ट हैंड साइड, या इसी तरह हम लिखेंगे कि सो ए बी होल ट्रांसपोज ये इक्वल हो गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसमें पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 12 में। अब इसमें जो पहला पार्ट जो हमने सॉल्व किया, ठीक है, इसमें अब ये जो थर्ड वाला पार्ट है
तो ये भी हमारे पास इसी तरह है कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब ये है कि सबसे पहले इसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे कि ए बी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, और जो राइट हैंड साइड है ए का ट्रांसपोज लेंगे, बी का ट्रांसपोज लेंगे, और मल्टीप्लिकेशन में हम बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स पहले लगाएंगे, ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स हम बाद में लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 1 मतलब पार्ट 1 की तरह है, ये भी आपने जो है ख़ुद से ट्राई कर लेना है। इसमें जो पार्ट 2 है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब पार्ट 2 में हमारे पास ये मैट्रिक्स है सी, ठीक है। ये इसके एलिमेंट है ए बी सी डी। यहाँ पर लिखा गया है शो दैट सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी। मतलब ये है, ये भी हमारे पास मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है। जब हम एक मैट्रिक्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल ए, अगर इसी ए मैट्रिक्स का हम डबल ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, इसका हम एक बार ट्रांसपोज लेंगे और फिर इसका हम होल ट्रांसपोज लेंगे, दोबारा इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। मतलब ये है, अगर हम एक मैट्रिक्स का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास वो मैट्रिक्स वापस आ जाएगा जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था, वो मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसी तरह क्वेश्चन है, और इसमें हम देखेंगे कि सी का हम डबल ट्रांसपोज लेंगे और हमारे पास ये सी मैट्रिक्स वापस आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सी मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर है सी ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो नाउ सी ट्रांसपोज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स लिखेंगे ए बी सी डी, और इसके ऊपर हम लिखेंगे टी, मतलब ट्रांसपोज लेंगे। तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पर ये ट्रांसपोज अप्लाई हो जाएगा। तो ये एलिमेंट जो है, ये रो वाले एलिमेंट हम कॉलम में लिखेंगे ए बी सी डी। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स और ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है, यहाँ पर है ए बी और यहाँ पर है ए सी, लेकिन इसका हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये सी मैट्रिक्स वापस आ जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर कि नाउ, ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं कि सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। मतलब ये है कि ये जो सी ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है इसके ऊपर हम ट्रांसपोज लगाएंगे। तो सी ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स हमारे पास ये है ए सी बी डी, ठीक है। ये सी ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स बन गया और इसके ऊपर है टी, यहाँ पर हम लिखेंगे टी। तो सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पर ट्रांसपोज अप्लाई हो जाएगा। तो ये एलिमेंट जो है ए सी, ये हम ये रो में है, ये हम कॉलम में लिखेंगे। ए सी बी डी रो में है, ये हम कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, इससे हमारे पास वापस जो है ये मैट्रिक्स बन गया ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो इसकी जगह हम लिखेंगे कि आर सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ये इक्वल हो गया, ये कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सी। तो ये हमारे पास ये प्रूव हो गया। तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, अगर हम एक मैट्रिक्स का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास वो मैट्रिक्स वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसमें पार्ट 2, और इस तरह हमने कहा कि पार्ट 3 आप लोगों ने ख़ुद से ट्राई कर लेना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 और इसके तमाम क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।